ठीक है जी। एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ। देखो ये करने तो पहले मैं तुहानूं कुछ साइन कन्वेंशन दस देना। जिवें इंज लगा ना तुहाडा डॉट लगा सर्कल दे विच, इहदा ये मतलब आ बई जिहड़ी तुहाडी क्वांटिटी गिवन आ ਉਹਦੀ डायरैक्शन हैगी आ आउटवर्ड। किधर डायरैक्शन हैगी ਉਹਦੀ आउटवर्ड। तो इदां साइन है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब डायरैक्शन की हैगी आ इनवर्ड डायरैक्शन। ठीक है, मतलब नीचे ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ। मान लो तुहाडा करंट ਇਹ वायर इंज पई है, ठीक है, तो ये उपर ਨੂੰ आ रहा करंट, बाहर ਨੂੰ आ रहा। तो मैं भी लिखांगा इदां डिनोट कर दांगा। जे करंट इनसाइड ही आ रहा जिवें पेपर के इनसाइड, उन्होंने मैं क्रॉस के नाल डिनोट करांगा। ठीक है, जो मैग्नैटिक फील्ड भी हो गया वो भी डायरैक्शन दसनी हो। जो इनसाइड ही आ रहा फिर क्रॉस, जे आउटसाइड ठीक है बाहर ਨੂੰ आ रहा फिर की रखांगे अपना डॉट लगावांगे। हुण एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ आपां कर लैंदे हैं। सो एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ की है, देखो ये है कि तुसीं हम सब तो पहले आप लिख लें स्टेटमेंट लिख लें। एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटेग्रल of magnetic field induction be around a closed path in vacuum is equal to mu naught times the total current I threading the closed path। जिवें तुहाडा गॉस ला ही ना, इसी तरह तुहाडा की है मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने लई एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, जिवें देखो आपां वायर लैने आ, जिवें आ देखो वायर है एक, ठीक है, मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी आपां वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करंट इधर नूं जा रहा, आपां की ड्रॉ करनी है, एक लूप ड्रॉ कर लैनी ये राउंड। जिवें देखो इदां वा, जिवें ए तुहाडा, जिवें ए रिंग आ, जिवें ए वायर आ, ये अपवर्ड करंट आ रहा। ठीक है, तुसीं एक लूप ड्रॉ की, वो लूप किहो जी होएगी, इदां दी होएगी लूप। ठीक है, आ कंडीशन होगी ना, आ एम्पीयर लूप आ गई। ठीक है, यह लूप असीं ड्रॉ करनी है, कंसिडर करनी है आप लूप। ठीक है, जिहड़े पॉइंट से कैलकुलेट करना चाहुंदे उहदे राउंड असीं एक लूप ड्रॉ कर देनी। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल तुसीं पॉइंट इत्थे पी ते फाइंड करने हैं मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी, तुसीं लूप ड्रॉ करते। इन्हूं प्रॉपर मैं इदां बनाउणा। ठीक है, पॉइंट पी ते करना ना, तुसीं देखो जिवें पॉइंट पी ते करना, तुसीं ऐ लूप ड्रॉ करती। ठीक है जी, लूप ड्रॉ करती। ठीक है, हुण देखो तुहानूं मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी दी पता, तुहानूं डायरैक्शन किधर होएगी। करंट जिधर करंट जा रहा है ना, स्ट्रेट कनैक्टर जिधर करंट जा रहा उधर थंब कर देना, तो फिंगरस नूं कर्ल कर देना। इधर किधर होएगी डायरैक्शन मैग्नैटिक फील्ड की, इधर होएगी। जो एफ पॉइंट मैं देखा तो टेंजेंट होएगी इधर। ठीक है, हुण मेरा की है सर्क्यूटल लॉ की है, इंटैग्रल क्लोज बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड मतलब जी लूप लई उहदे इनसाइड कितना करंट आ। ठीक है जी, हुण देखो बी वैक्टर तो डी एल वैक्टर, जे तो इन्होंने दोनों च एंगल है वा, हुण ये तुहानूं पता ना डॉट प्रोडक्ट की हुंदा, जिवें बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, इहदा की मतलब है बी डी एल कॉस थीटा, मतलब इन्होंने दोनों च एंगल, जे इन्होंने दोनों च एंगल है वा थीटा है वा जो 0 डिग्री, मतलब दोनों पैरेलल आ। की है बी तो एल डी एल की है पैरेलल, उदों की अपना आएगा एक को आ जाएगा बी डी एल। तो जे बी तो डी एल दोनों की है परपेंडिकुलर ने, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90 कितना हो जाता 0 हो जाता है ना। जे बी तो डी एल च एंगल 90 डिग्री है, तो एट सारी टर्म की हो जाएगी 0 हो जाएगी। हम देखो इधर मैग्नैटिक फील्ड, तो जिधर नूं देखो इधर ही आप करंट स्मॉल डी एल लेंथ ली है ना, दोनों डायरैक्शन सेम। सो एक किदा बन जाएगा तुहाडा इंटैग्रल क्लोज बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, कॉस हुण कितना सेम डायरैक्शन जाना, तो बी की वैल्यू तुसीं कैलकुलेट कर लेनी, राइट हैंड थंब रूल होगा, जिधर करंट उधर थंब करके
ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਕਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਟੀਆਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ठीक स्टूडेंट्स, सो देखो हमने cos 0 डिग्री, ठीक है, की आ जाएगा बी डी एल, cos 0 डिग्री 1, ठीक है, बी बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटेग्रल डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, हम डी एल हम कितनी लेंथ है ये लूप जी आप कंसिडर की एम्पीयर सर्किट लूप किन्ने मान लो जो डिस्टेंस है आर आई डिस्टेंस मान लेना। ठीक है, ਇਹਦਾ रेडियस आर है, सो की कितना आ जाएगा बी, मतलब डी एल पूरी लेंथ लेनी ना, की लेवे पूरा ਇਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। सो बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड ओवर 2 पाई आर। सो स्टूडेंट एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਣਾ वायर करंट इधर I1 इधर I2 है। ठीक है, तो मान लो मैं इस पॉइंट से मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहना पॉइंट P ते, हुण की लै लैनी मैं एक लूप लै लैनी है, की लै लैनी है लूप लै लैनी है। ठीक है, ये अराउंड, ठीक है जी, ये लूप का रेडियस कितना है जी, ये R रेडियस है। मैं ਇਹੋ लगावांगा मैं इंटैग्रल B वैक्टर डॉट DL वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। हुण आ जिहड़ा करंट I है इनसाइड है ना, ये किवें कैलकुलेट करना है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੂਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੂਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸੀਡਰ ਜਾਂ ਡਿਸਾਈਡ डायरेक्शन ऑफ लूप यूएसएल। मान लो मैं यदि लै लेना एंटी क्लॉकवाइज लै लेना, की लै लेना क्लॉकवाइज। हुण देखो जो क्लॉकवाइज लेने ना तुसीं, ठीक है, जिधर तो यह लूप जिधर क्लॉकवाइज ली है फिंगरस उधर कर्ल करनी है, राइट हैंड यूज़ करना, फिर जिधर डायरेक्शन ली है इधर थंब मेरा डाउनवर्ड आ रहा, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा ना, डाउनवर्ड आ रहा जो करंट डाउनवर्ड होएगा करंट उन्होंने भी लाओगे तुसीं पॉजिटिव जिधर थंब होएगा। ठीक है, ये तो साइन कन्वेंशन है, की है साइन कन्वेंशन, जोड़ा करंट डाउनवर्ड इनवर्ड जा रहा है उन्होंने की लाओगे पॉजिटिव। जे तुसीं मान लो इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेने पर लूप इंज होनी सी, थंब उपर, फिर जो करंट बाहर नूं जाना ना उन्होंने लेना सी तुसीं पॉजिटिव जिधर थंब आ रहा। ठीक है, ये तुसीं डिसाइड करना, सो उस करंट में पॉजिटिव लेना जिधर थंब आउंदा तुहाडा। ठीक है, फिंगरस नूं लूप की डायरेक्शन च कर्ल करके हुण जो डाउनवर्ड जिवें एंटी क्लॉकवाइज लेने डाउनवर्ड थंब अपना डाउनवर्ड आउंदा ना, करंट पॉजिटिव आउंदा है ना। सो किहड़ा करंट पॉजिटिव किहड़ा डाउनवर्ड जा रहा है करंट, यह इंज है जिवें तुहाडे कोल दो वायरस हैगियां ने, एक दे करंट बाहर नूं आ रहा, एक दे इनवर्ड जा रहा। ठीक है, हुण इनवर्ड किहड़े जा रहा, इहदे जा रहा, इहनूं की लवांगे आपां पॉजिटिव लवांगे है ना, डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड। ये तो कितना आ जाएगा लॉ तो इंटैग्रल बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 माइनस I1। ठीक है, I2 पॉजिटिव होना ना डाउनवर्ड, यदि लूप की डायरेक्शन लै ली आप है ना, आप लै ली उन्होंने कर्ल करता। ठीक है, जिधर थंब आया जिधर थंब वाला जो करंट होएगा उन्होंने लेना सी पॉजिटिव लेना। ठीक है जी, इदा डिसाइड करना तुम बुक से भी मैंशन है। ठीक है, एक तो ज़्यादा लूप ने। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, सो यह तो आ जाएगा, इन तुम बड़े ध्यान नाल इहनूं कर लेना एक ने। ठीक है, सो हुण मैं की करन लगा, ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया तुहाडा एम्पीयर सर्किट लॉ। हुण असीं करन लगे हाँ मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए वैरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर
सिलेंडर। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ r। ਠੀਕ ਆ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਸਾइड ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਊਟਸਾइड ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਆਊਟਸਾइड ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਲੂਪ ਬਣਾਤੀ ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੂਪ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਬਣਾਤੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੂਪ ਬਣਾਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ b ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dl ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ i ਇਨਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਲਈ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਕਰੰਟ ਆ ਉੱਧਰ ਥੰਬ ਕਰਤਾ, ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਐ ਹੋ ਗਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾइंड ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਧਰ ਹੀ DL ਲੈਂਥ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੂਪ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਣਾ ਆਣਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ b dl ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ i ਇਨਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਟੈਗਰਲ b ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ dl ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ i ਇਨਸਾਈਡ। ਸੋ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਆ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ dl ਆ, dl ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੂਪ ਕਿੰਨਾ ਲੂਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਰਹੀ, ਲੂਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਮਾਲ r ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਪੀਅਰ ਲੂਪ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 2πr ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ i ਇਨਸਾਈਡ। b ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਊ ਨੋਟ i ਇਨਸਾਈਡ ਓਵਰ 2πr। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक स्टूडेंट्स, ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ, ਕੀ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਸਿਲੰਡਰ। ਇਨਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ x2y। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੂਪ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਲ r ਲੈ ਲਓਗੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ R। ਠੀਕ ਆ, देखो हम ध्यान ਨਾਲ देखो, सिलेंडर ये सॉलिड सिलेंडर लिया ਆਪਾਂ। ठीक है, हॉलो नहीं लिया, सॉलिड सिलेंडर लिया है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, देखो कि ਜੇ ਤੇ हॉलो आ सिलेंडर, जे सिलेंडर ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ हॉलो आ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੂਪ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਣਾ 0। बट ये सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब अंदरों फिल्ड आ पूरा। ठीक है, फिर की होएगा, जिवें देखो ਇਹ सिलेंडर है, ये कितना करंट कितना फ्लो कर रहा, आई कर रहा, ये कितना एरिया वा πr स्केयर है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कितना है वा, आई करंट फ्लो कर रहा πr स्केयर तो। ठीक है जी, नहीं तो लिख सकता वा, एरिया πr स्केयर के करंट फ्लो कर रहा आई, तो यूनिट एरिया च कितना करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा यूनिट एरिया, आई ओवर πr स्केयर। ठीक है, तो अपना जो एरिया आ लूप आ, यदा कि एरिया πr स्केयर, लूप का एरिया कि पाई इंटू r स्केयर, तो इन एरिया कि यूनिट एरिया का है, इन एरिया कि फ्लो करेगा करंट, कितना आ जाएगा करंट थ्रो πr स्केयर, एरिया कितना होएगा आई ओवर πr स्केयर इंटू πr स्केयर। ठीक है, यह करंट आ जाएगा मेरा एदी आई दी, जोड़ा है यूज़ करना। मैगनैटिक फील्ड फिर इधर डायरैक्शन होएगी, मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी DL की भी इधर डायरैक्शन, की आ जाएगा मेरा इंटैग्रल क्लोज b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, यदि आई जी आई डैश यदि वैल्यू पुट कर दो, इतना b बाहर आ जाएगा, इंटैग्रल क्लोज dl म्यू नॉट आई पाई r स्केयर ओवर पाई r स्केयर। इंटैग्रल क्लोज DL ए लूप दी हुण कितना है एरिया
बी इंटैगरल क्लोज डी एल। ठीक है जी। हम देखो ये इनसाइड है ना मीडियम, हम वैक्यूम नहीं रहेगा, म्यू रह जाएगा, की रह जाएगा, म्यू रह जाएगा, सॉरी। ठीक है इतने ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਆ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਮਿਊ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਇਨਟੂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ਮਿਊ ਆਰ आई आर स्केयर ओवर आर स्केयर, पाई पाई कट्टिया गया ना। तो यह हम लूप यदि कितनी लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर। ठीक है बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर आई आर स्केयर ओवर आर स्केयर 2 पाई आर इन आ जाएगा। ठीक है तो सो ये हो गया जी तो सिलेंडर का केस। सो इनसाइड की है वा देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैगी आ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, की आ रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इधर थोड़ा डिस्टेंस आ रहा, मैक्सिमम कितने होएगा सरफेस से होएगा, एंड सरफेस कैपिटल आ रहा जो सरफेस से होएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है इतने सरफेस के ऊपर। सो स्टूडेंट नैक्सट केस करते हैं असं सॉलिनॉइड। ठीक है सॉलिनॉइड क्या है जी, solenoid consists of an insulating long wire closely wound in the form of a helix. Its length is very large as compared to diameter। किदां दा आएगा एक तुसीं पहला बेस लैना। ठीक है यह बेस ले लिया, ये नॉन कंडक्टिंग लैना, की लैना है नॉन कंडक्टिंग, वो उपर वायर नूं तुसीं ठीक है इन्हें कॉइल्स बना देनी है। किवें मैं दसदा देखो स्टूडेंट्स यह मेरे को वायर ठीक है जिवें यह नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है है मेरे को मैं इन्हूं वायर में इंज लपेट रहा। ठीक है आ देखो तुसीं कंसीडर करना कि करंट इत्थों इधर नूं फ्लो कर रहा। ठीक है आ देखो मैं वायर है इन्हूं वाउंड करता। ठीक है इन्हूं मैं वाउंड करी जाना। ठीक है वाउंड करके इन्हूं तुसीं बैटरी नाल कनैक्ट कर दो, ये तुहाडा की बन जाएगा सॉलिनॉइड। की बन जाएगा सॉलिनॉइड। देखो करंट एनू फ्लो कर रहा ना, मैं इधर लै रहा भी इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा बैटरी का, इधर किहड़ा लगा नैगेटिव लगा। ठीक है करंट इंज फ्लो कर रहा है इधरों। ठीक है इंज फ्लो कर रहा है जो इंज तुसीं आ रहे जो तुहानूं इस साइड तो की लगेगा, इस एंड तो की लगेगा करंट किधर नूं, इस एंड तो तुहानूं लगेगा करंट की है जी क्लॉकवाइज है। ठीक है बट जो तुसीं इत्थों देखोगे ऐ है ना करंट इंज आ रहा ना, देखो ऐ आ रहा करंट है ना। जो तुसीं इस साइड तो देखोगे, इस साइड तो इस एंड तो देखोगे इधर तुहानूं लगेगा करंट की है जी एंटी क्लॉकवाइज है। करंट की है एंटी क्लॉकवाइज है। जिवें ऐ लिया मैं ये ऊपर की करता वायर में वाउंड करता। ठीक है वायर में वाउंड करता। ठीक है एक ही बन गया थोड़ा सॉलिनॉइड बन गया। ठीक है जी ठीक स्टूडेंट्स इंज। ठीक है इंज तुसीं ते वायर लपेट दी। ठीक है फिर इधरला जिवें ऐ करंट जा रहा ऐ जा रहा करंट है ना, इधर की लगेगा तुहानूं इन्हूं जो बैटरी नाल कनैक्ट करोगे इधर की लगेगा करंट की है जी तुहाडा क्लॉकवाइज, इधर की लगेगा तुहानूं इधर देखो करंट की है तुहाडा एंटी क्लॉकवाइज। की है जी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है हुण तुहानूं पता जिहड़ा क्लॉकवाइज आ वो एंड किहड़ा हुंदा तुहाडा साउथ पोल, ते जिहड़ा एंटी क्लॉकवाइज वो किहड़ा हुंदा नॉर्थ पोल। ये भी तुहाडा एज की एक्ट करूगा एज ए बार मैगनेट एक्ट करूगा। ठीक है ठीक स्टूडेंट्स देखो बुक तो तुहाडे किदां लई होई डायरैक्शन उन्होंने करंट की बुक तो उन्होंने इनू किवें लपेटिया होया उन्हें इंज लपेटिया होया। देखो इंज वायर में इन्हें इंज लपेटिया होया इंज। ठीक है वायर इनू पॉजिटिव ने कनैक्ट किया। ठीक है करंट फिर इधरों की लगेगा एनू जा रहा है ना, इधरों की लगेगा इधरों लगेगा कि तुहाडा करंट की है जी क्लॉकवाइज है। जो इस एंड पर आओगे इतों तुहानूं की लगेगा भी एंड करंट की है जी तुहाडा
करंट की है ਤੁਹਾਡਾ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जे ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ तरीके ਨਾਲ ਲਪੇਟਦੇ ਇੰਜ। ठीक है, इधर करंट की लगना क्लॉकवाइज, इधर की लगना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ਤੁਹਾਡਾ पोल ਕਿਹੜਾ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यह ਕਿਹੜਾ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक स्टूडेंट्स। सो देखो ਹੁਣ मैगनैटिक फील्ड डायरैक्शन किधर होएगी। मैं ना एक ਤੁਹਾਡਾ बार मैगनेट वाला मैं 10th का एक चैप्टर ਉਹਦਾ भी मैं वीडियोस ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, मैगनैटिक फील्ड लाइनस देखो ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਊਥ ਆ, ਇਨਸਾਈਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ, ਆਊਟਸਾਈਡ नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इंज होनी है। ठीक है जी, ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैगनैटिक फील्ड ਦੀ डायरैक्शन किधर होएगी, किधर होएगी, करंट की डायरैक्शन ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ देखो इधर की है एंटी क्लॉकवाइज है ना, इधर इधर तो एंटी क्लॉकवाइज है ना इंज, जिधर एंटी क्लॉकवाइज आ राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिंगर्स को कर्ल करना करंट की डायरैक्शन च, मैगनैटिक फील्ड डायरैक्शन इधर होएगी। तो मैगनैटिक फील्ड डायरैक्शन किधर होएगी, इधर मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरैक्शन होएगी, इधर की मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी इधर क्लॉकवाइज है ना, देखो क्लॉकवाइज आ, क्लॉकवाइज है ना, इधर क्लॉकवाइज मैगनैटिक फील्ड डायरैक्शन इधर होएगी। ठीक है, इधर। ठीक स्टूडेंट्स, हम देखो जिवें मैं इंज सिंपल ऐ बना लेना भी इत्थे वायर माउंट की है, इंज की आ, इत्थे तुहाडा जो इंज तुसीं लपेटदे जे वायर नूं, करंट तुहाडा इत्थों जिवें इधरों ऐ करंट फ्लो कर रहा इंज। ठीक है, इंज वायर नूं लपेटिया होया, इधरों करंट की आ रहा, इस एंड तो करंट तो की आ रहा, बाहर आ रहा, जो बाहर आ रहा इहनूं किहनां डिनोट करदे हैं, डॉट दे नाल। ठीक है, तो जिथे करंट इनवर्ड जा रहा, हुण देखो ऐ लपेटिया है ना वायर नूं, देखो जिवें ऐ मैं लपेटिया सी वायर नूं, देखो ऐ लपेटिया सी ना, हुण देखो इस एंड ते करंट की जा रहा, इनवर्ड जा रहा, इनवर्ड जा रहा, इस एंड ते मैं की डिनोट करांगा एक्स, तुहानूं मैं पहलां समझा चुका सिंबल एक्स यूज़ करांगा। इत्थे करंट किधर जा रहा, इनवर्ड जा रहा। ठीक है, ये बुक के उपर डिनोट किया है, इन्हूं भी एक बार देख लेना तुसीं प्रॉपर। ठीक है, तो की हैगा हुण जी कि हुण असीं मैगनैटिक फील्ड फाइंड करांगे। ठीक है जी, इत्थे एक लूप लै लैने आपां। ठीक है, डायरैक्शन ये पर पॉइंट लै लेने पी क्यू आर एस। ठीक है जी, ये डायरैक्शन लै लेने आपां, ये डायरैक्शन लै लेने इदां। ठीक है जी, मतलब असीं की रह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रह रहे हैं। हुण जिधर फिंगर्स है उन्होंने कर्ल कर दो लूप लई ना। हुण दो करंट आ रहे, एक आउटवर्ड आ रहा, एक इनवर्ड आ रहा, एक किधर आ रहा आउटवर्ड, एक किधर आ रहा इनवर्ड। जिहड़ा आउटवर्ड आ उन्होंने की लवांगे असीं, हुण देखो लूप है ना, मैं तुहानूं कहा जो दो होंदे, जो दो करंट आने एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, उदों की किन्नू पॉजिटिव लेना ये डिसाइड करांगे आपां। लूप असीं की लै रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हुण उधर फिंगर्स अपनी कर्ल कर दो, करतियां, बाहर नूं आ रहा अंगूठा अपना थंब बाहर नूं आ रहा ना, आउटवर्ड आ रहा, इट मीनस जिहड़ा करंट आउटवर्ड आ रहा उन्होंने की लैना असीं पॉजिटिव लैना, लैना उन्होंने असीं पॉजिटिव। ठीक है जी, हुण देखो किहड़ा करंट बाहर आ रहा, ये आ रहा, इनू असीं की लैना पॉजिटिव लैना, इस करंट तो की लवांगे आपां पॉजिटिव, इनू की लवांगे आपां नैगेटिव जदों फाइंड करना। ठीक है जी, हुण देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां हैगियां ने, कैपिटल एन पहले डिसाइड करते हैं। कैपिटल एन क्या है जी, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, स्मॉल एन है जी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो यह जो कंडक्टर मान लो जी लेंथ हैगी आ एल हैगी है,
ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ L ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ N ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਦੀ L ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਲੈਂਥ L ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ L ਲੈਂਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, L ਲੈਂਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਮਾਲ n ਇੰਟੂ L। ਕੈਪੀਟਲ N ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਮੀਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਸੋਲੀਨੋਇਡ, ਠੀਕ ਆ। 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ N। ਸੋ ਇਹ N ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ N ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆ ਓਵਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸੋਲੀਨੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਕਿਊ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਊ ਆਰ, ਫਿਰ ਆਰ ਐਸ, ਫਿਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਐਲ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਐਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਫਿਰ ਕਿਊ ਆਰ ਫਿਰ ਆਰ ਐਸ ਫਿਰ ਐਸ ਪੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ L ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੂਪ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹ ਲੂਪ ਡੀ ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੂਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆ ਉਧਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪੀ ਕਿਊ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਲਈ ਹੈ L ਕੈਪੀਟਲ L। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਲੈਂਥ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਮੋਲ L ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਮੋਲ L, ਠੀਕ ਆ। ਸਮੋਲ L ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨ ਲੈਂਥ L, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮੋਲ n ਇੰਟੂ ਸਮੋਲ L, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ बी तो डी एल दोनों सेम डायरेक्शन है, cos 0 डिग्री आ रहा कि आ जाएगा इंटेग्रल क्लोज बी डी एल, ठीक है। प्लस हम क्यू आर ये परपेंडिकुलर है मैगनैटिक फील्ड के, एक हो जाएगा 0 क्योंकि बी डी एल cos थीटा 90 डिग्री 0 हो जाना है इधर नूं आ रहा ये हम देखो ध्यान नाल गल सुनो। हम ए जिहड़ी लूप है इस साइड ਹੁਣ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੀਨੋਇਡ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੀਨੋਇਡ, ਐ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈਗਾ 0। ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਾਟ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਜ ਆਏ ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਇਰ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ फील्ड ਕੀ ਹੈਗਾ 0 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ फील्ड 0 ਆ ਤੇ B ਡਾਟ DL ਹੈ ਨਾ B0 B ਡਾਟ DL ਕੀ ਹੋਣਾ 0 प्लस ਆ देखो ਇਹ परपेंडिकुलर ਆ मैगनैटिक फील्ड ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ 0। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਇੰਟੈਗ B ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੈਗਰਲ क्लोज DL ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ B ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਲਈ ਆਪਾਂ small l ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ठीक है जी। सो एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ क्या आ गया, कितना आ गया मेरा इंटैग्रल क्लोज पी क्यू आर एस बी
vector dot dl vector is equal to mu naught into total current through rectangle PQRS। ठीक है जी, कितना आ जाएगा म्यू नॉट इंटू हुण करंट कितना आएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन रेक्टेंगल मल्टीप्लाई करंट, कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन स्मॉल एल इंटू आई, क्योंकि ये कितनी टर्न्स है ये एन इंटू एल टर्न्स ही ना। ठीक है, एक टर्न में करंट आई है तो इन्नी टर्न में कितना करंट होएगा, इन्ना टोटल करंट हो जाएगा। ठीक है जी, सो इस साइड की आंदा अपना यदि वैल्यू कितनी कैलकुलेट की आप बी एल 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 कैंसल्ड, बी कितना आ गया म्यू नॉट एन आई। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ एन की है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, आई की है करंट, म्यू नॉट परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। ठीक है जी, कहना जो मैगनैटिक फील्ड बी या सॉलिनॉइड के केस वो की है जी यूनीफॉर्म, तो आउटसाइड की है वा बी की वैल्यू आउटसाइड की हैगी है सॉलिनॉइड के 0। ठीक है जी, तो जो करंट आई है यह करंट आई की है वा करंट इन 1 टर्न। ठीक है, इन टोटल करंट लभना जो नंबर ऑफ टर्न देखनी पैनी अपनी कितनी। ठीक है जी, वो नंबर ऑफ टर्न्स देख लेने आई ना मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, जो सॉलिनॉइड का जो एंड आ मान लो जिवें मैं इत्थे एंड तो इत्थे मैं कैलकुलेट करदा मैगनैटिक वैल्यू वो कितनी आ जाएगी मेरी एट एंड कितनी आ जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2। ठीक है जी, ठीक स्टूडेंट्स। सो नैक्सट अपना है जी टोरॉइड। ये है जी टोरॉइड, TOROID। ठीक है जी, टोरॉइड की है देखो जिमें ए है ना ए मेरी पहला तुम लिखा देना की है टोरॉइड। टोरॉइड इज ए hollow circular ring on which a large number of insulator turns of a metallic wire are closely wound. In fact, a toroid is an endless solenoid in the form of a ring। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स तुसीं की करना एक हॉलो सर्कुलर रिंग लैनी है। ठीक है, वो उपर वायर को लपेट देना। देखो जिमें ए आ, ठीक है, जब मैं इतने डायग्राम बना देना हॉलो सर्कुलर रिंग इनसाइड हॉलो आ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਬੁੱਕ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਜ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਵਰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ? ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾ ਨਾ, ਇਨਰ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੰਟ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਲੋ ਰਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक स्टूडेंट्स, इदा है थोड़ा। ठीक है। वायर में कितना लपेटिया गया, आ देखो मैं दसदा तुहानूं इंज। हुण मैं डायग्राम बनाउण लगा इहदी, इंज आ, ठीक है। इंज डायग्राम बनी तुहाडी, इत्थे वक्री बना दिंदा। करंट किदां जा रहा देखो, इंज बनाया गया। तो इनू डायग्राम में जिद्दां मैं लपेट रहा, ठीक है। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇੰਜ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਲੂਪ 1। ਲੂਪ 1 ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, एक है कि ਤੁਹਾਡੀ ਲੂਪ 1। ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ r, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੂਪ 1 ਦਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਲੂਪ 1 ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲੂਪ 1 ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੂਪ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ v1 ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dl ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਆ। ਲੂਪ 1 कितना आ जाएगा? इंटेग्रल क्लोज v1 dl cos थीटा लूप 1। हम देखोगे ध्यान नाल देखो, जी अपनी लूप 1 आ, वो इनसाइड कोई करंट हैगा। इन मैं एम्पीयर सर्क्यूट लॉ लगावा ना, इंटेग्रल वो आया ना v1 dl cos थीटा लूप 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये इनसाइड कोई करंट हैगा, कोई कंडक्टर हैगा। आउटसाइड वाला नहीं कोई चक्कर हाँ, इनसाइड वाला करंट देखना हैगा कोई नहीं हैगा, जीरो आ। इट मीनस v1 कि आ गया, जीरो आ। ये इनसाइड मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हैगी आ, जीरो आ। हम जी नैक्सट लूप लैन जा रहे हैं, नैक्सट लूप असी लवांगे आउटसाइड लवांगे। की लवांगे? आउटसाइड। आउटसाइड कितने? इतने। ठीक है। ਇਹਦਾ रेडियस कितना लिया जी आप
ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ R3, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੀ R3 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਨਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਲੂਪ 3 ਤੇ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਿਊਟ ਲਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ B3, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ B3 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੂਪ 3 ਆ। ਲੂਪ 3 ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ DL cos ਥੀਟਾ, ਮੈਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਟਾਤਾ ਨਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ I ਇਨਸਾਈਡ। ਹੁਣ I ਇਨਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਲੂਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕਰੰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੂਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਰ ਲਈ ਫਿੰਗਰ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਨਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਨਵਰਡ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ I, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ I, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਊ ਨੋਟ ਇੰਟੂ 0। ਸੋ B3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 0 ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੋ ਸੀ ਨਾ ਰਿੰਗ, ਹੋਲੋ ਰਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਲੂਪ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੂਪ 2 ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋਲੋ ਰਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਲੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਲੂਪ 2। ਹੁਣ ਲੂਪ 2 ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ B2 ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ I ਇਨਸਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ B2 DL cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ। ਹੁਣ I ਇਨਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ, I ਇਨਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੂਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਇੱਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ I ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲੂਪ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਲੂਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ R2। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ B2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲੈਣੀ DL, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੋਏਗੀ DL, B2 DL ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ ਮਿਊ ਨੋਟ I। B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ DL ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ I। B2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਊ ਨੋਟ I ਓਵਰ 2 ਪਾਈ R2। ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ, 2 ਪਾਈ R। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ I ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 1 ਟਰਨ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ n ਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। n ਟਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ I ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I ਕਰੰਟ ਆ, ਅਤੇ n ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ 2 ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, B2 ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ DL ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ I। ਇਹ 1 ਟਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਏ ਲੂਪ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੰਟ ਇਨ ਈਚ ਟਰਨ। ਠੀਕ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਪਾਈ R2 ਇੰਟੂ n, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 2 ਪਾਈ R2। n ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ I ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ B2
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੀ ਐਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਲੂਪ ਆ, ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 2 ਪਾਈ R2 इज इक्वल टू, ठीक है, जो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट 2 पाई R2 n इंटू आई, 2 पाई R2 कैंसल्ड, b कितना आ गया म्यू नॉट n इंटू आई, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया। सो मैं इतने कैलकुलेट किया B2 इंटैगुलर DL म्यू नॉट आई, एक टर्न में करंट आई है, हम देख लेनी कितनी टर्न्स होनी लूप 2 के नंबर ऑफ टर्न्स टोटल करंट कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करंट इन ईच टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 2 पाई R2 है ना, इस लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, इन्नी लेंथ के कितनी होनी टर्न्स 2 पाई R2 इंटू n इंटू एक लूप जो कितना करंट ही आई, इन्नी टोटल कितने होने 2 पाई R2 n इंटू आई, वैल्यू पुट करती इतने आ डी एल जी लूप ही R2 ही ना, रेडियस कितना आ गया वो पूरी लेंथ 2 पाई R2 म्यू नॉट 2 पाई R2 n इंटू आई, वैल्यू आ गई B2 कितना आ गया म्यू नॉट n इंटू आई, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके असीं टॉरॉइड की कैलकुलेशनस भी कर रहे हैं, ठीक है जी।